गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलो, आपका हिंदी में वो काव्य तीसरी, वो नन्हा मुन्ना राही हूँ, आपका हो गया। आपको सबको पता है ने? तो वो काव्य समझाया, वो आपका क्या आते हैं शब्दार्थ लिखना, बोला ने कि वो लिखना वो। तो હવે તમે જુઓ કે આપણે તમને મેં પહેલાં ગુજરાતીમાં મેં સમજાવ્યું, તમને મેં પહેલાં કીધું હતું કે કાવ્ય મેં ગવડાવી અને સમજાવી પણ દીધી છે। તો હવે શબ્દના અર્થ એ આપણે એને શબ્દના અર્થ લખવાના છે। શબ્દોના અર્થ હંમેશા બધાએ લખવાના હોય છે, પછી મુહાવરે પણ લખવાનો છે। આ બંને વસ્તુ લખવાની છે। તો અમે શું કીધું કે मुहावरे आँखों का तारा એટલે बहुत प्यारा, आ બધું મેં સમજાવી દીધું છે। आँखों का तारा मुहावरे तो बहुत प्यारा। तो आँखों का तारा એટલે આપણે મેં તમને પહેલા ક્લાસમાં વાત કરી હતી કે આંખો का तारा એટલે કોઈકના નજરમાં આવી જવું। આપણે સારા બનીએ ને તો કોઈકના નજરમાં આવી જાય છે, સારા વ્યક્તિ છે એમ કરીને પહેલાં આપણી પાસે નજર કરે ત્યારે। તો बहुत प्यारा, आँखों का तारा એટલે बहुत प्यारा। तो हमें उत्तर दीजिए, अभ्यास आप्यो छे। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो इधर से देख लो, तो क्या करना है आपको? ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ, देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं किसी से झगड़ या गाली-गलौज नहीं करूँगा। सोचे, मैं किसी को झगड़ा नहीं करूँगा, गालियाँ भी नहीं दूंगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूँगा। क्या बोलते हैं? मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। वो क्या करते हैं? अच्छा कार्य करूँ। दूसरा क्या आते हैं? अगर तुम सिपाही हो तो क्या करते? तो अगर मैं सिपाही हो तो क्या करते? किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। डट कर सरहदों की रक्षा करता। क्या करते? डट कर सरहदों की रक्षा करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। क्या बोलते हैं? मैं एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो तो क्या सोच, नहीं आप उसको नहीं, इधर से देखो, वो दूसरा वाला खरा। अगर तुम सिपाही हो तो क्या करते? तो अगर मैं सिपाही हूँ तो डट कर सरहदों की रक्षा करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। क्या? आपत्ति के समय में मेरा प्राण भी दे देता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। और तीसरा, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? क्या सोचता होगा? तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है, मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। क्या बोलते हैं? मैं घायल न हो तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। क्या बोला? मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। तो हमें चौथे देखो, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। क्या कहते हैं?
हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग आते हैं। आपको सबको पता है ना 3 रंग आते हैं राष्ट्र ध्वज को, तो केसरिया, सफेद और हरा। तो केसरिया रंग वीरता और बलिदान, केसरिया रंग क्या बताते हैं? वीरता और बलिदान। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, वो हरा रंग क्या है? हरियाली, वो समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग है। पीछे देखो क्या लिखा है? इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। देश के लिए कुछ काम करने के लिए भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब वो काव्य में लिखा है वो शब्द, वो उसके समझन। वो बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत क्या बोला है? तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल में लहलहा उठेगी। खेत में क्या होगा? हरे भरे हो जाएगी और फसल में लहा उठेंगे। देश समृद्ध हो जाएगा। क्या? देश समृद्ध हो जाएगा। हमें दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी। जो दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? तो दुनिया में शांति, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को क्या होगा? और किसी को भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बम नहीं गिरे तो कोई किसी को नुकसान नहीं होते। वो बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो क्या है? कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। जो कसे भी दम नहीं लेने वाला वो अवश्य उसका क्या मिलेगा? प्राप्त होगी मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। यह आगे ही आगे बढ़ता जाएंगे। मंजिल સુધી પહોંચવાનું છે એટલા માટે આગળ ને આગળ એ વધતો જાય છે। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। आपको क्या बोला? धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म क्या? दुष्कर्म खत्म हो जाएगी, એટલે खराब कर्म ये खत्म हो जाएगी और धरती पर स्वर्ग उतर जाएगी। धरती पर शू थई जशे? स्वर्ग। अबे गीत में एक पंक्ति है। गीत में क्या है? एक पंक्ति है। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है। यह क्या है? एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। क्या? सोचो और बताओ। तो अभी तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? किस अवसरों पर बोला है ये नारा? जो बोलो मेरे संग जय हिंद, ये આપણે ક્યારે બોલીએ છીએ? तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो आपको क्या, तो આપણે ક્યારે બોલીએ છીએ આ નારા? જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ ત્યારે બોલીએ છીએ 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી અને આવા જ્યારે નેતાઓના પેલા શહીદ થયા, ગાંધી જયંતિ શહીદ दिन आवे छे त्यारे। तो આપણે શું થયું કે तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो हमने
यह नारा 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती शहीद दिन गांधी जयंती वो शहीद दिन के आदि अवसरों पर बोला है। 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती शहीद दिन आदि आदि अवसरों में बोला है। हमें क्या है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि आदि नारे बोलते हैं। चलो, आपने खबर है कि इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते ने? तो आपने कया कया नारा बोलिए छे? आपने खबर है कि जय हिंद जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, बोलते हैं ना, देश को बचाएंगे। तो वो इस नारे के अलावा, तो इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश के बचाएंगे। आपको समझ में आए? इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ આપણે મોટા થઈને શું કરવાનું છે? बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? आप शिक्षक बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वो अलग अलग बनने चाहते हो। આપણા ક્લાસમાંથી બધા એક જ વ્યવસાય નહીં કરી શકે। કોઈ ડૉક્ટર બનશે, કોઈ શિક્ષક બનશે, કોઈ શું બનશે, કોઈ પોલીસ બને, બધા अलग अलग व्यवसाय अलग अलग બધા नौकरी કરશે। હવે જો बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? शिक्षक बनना चाहते हो। शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों बनता चाहते हो? क्या क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना हसे पण ता लिखा है आपको चौपड़ी में। क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ। बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। क्या है? आपका देश बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ। आपको अच्छी पढ़ाई करे तो अच्छा नागरिक बन सकते हो, जिससे देश के हर निशानी में प्रगति करता रहते आगे। એટલે આપણે દેશમાં આગળ ને આગળ ચલો હવે એના સવાલ જવાબ છે એ હું આવતા પીરિયડમાં કરાવીશ। હવે સ્વાધ્યાય રહ્યું છે એને હું સમજાવીશ આવતા પીરિયડમાં। એ સ્વાધ્યાય પણ હું તમને સમજાવીશ। ચલો, અસ્તુ, આભાર।